अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 15, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फील्ड प्रॉपर्टीज़। तो याद है हमने पिछली दफ़ा जो डेटाबेस बनाई थी जीआईसी सियालकोट के नाम से, उसी को हम खोलेंगे, जिसमें मैंने एक टेबल बनाया था और उसके अंदर तमाम डाटा टाइप जो है 10 की 10 डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए आपको उसकी डिमॉन्स्ट्रेट किया था और उसको फिर उसका मैंने एक ऑटो फॉर्म भी बनाया था। तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज, यानी जो डाटा टाइप्स है उनकी जो आगे फील्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है। तो इसमें हम देखते हैं, इसको पहले जो टेबल हमने बनाया था उसको हम खोलते हैं डिज़ाइन व्यू में। ये आपके सामने आ गया डिज़ाइन व्यू में। अब इसमें हर एक डाटा टाइप इस्तेमाल हो चुकी है। सबसे पहले जो है वो इसका आप देख लें कि विंडो के अंदर नज़र क्या आ रहा है आपको। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये डिज़ाइन व्यू का ये हिस्सा मैं आपको पूरा एक नज़र आ रहा है, टेबल को डिज़ाइन व्यू में खोला हुआ है। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये इसमें फ़ील्ड का नाम जो है वो रखा जाता है, जो भी फ़ील्ड आप लिख रहे हैं, और उसके बाद उसकी डाटा टाइप आती है। तीसरा हिस्सा होता है डिस्क्रिप्शन वाला, इसमें आप उसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये ऑप्शनल है हिस्सा। फिर नीचे आ जाएँ तो हर एक डाटा टाइप जिसको आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने रोल नंबर है, तो उसकी डाटा टाइप आइटम नंबर है, उसको मैंने सेलेक्ट किया तो उसके नीचे प्रॉपर्टीज़ आ गई। ये फील्ड साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। तो एक-एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है फील्ड साइज़। फील्ड साइज़ जो है वो उसने टेक्स्ट के बारे में पहले जो है वो डिस्कस किया है। टेक्स्ट डाटा टाइप के लिए जो है फील्ड, मसलन देखें हम टेक्स्ट हमारा स्टूडेंट का नाम हमने टेक्स्ट टाइप रखा है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि फील्ड की जो साइज़ की प्रॉपर्टी है वो क्या है, 50। तो ये हो सकती है मैक्सिमम, जैसे इधर लिखा हुआ है, ये इसकी हेल्प है। मज़ीद आप इस पे F1 दबाएँगे तो इसकी हेल्प में ले जाएगा आपको। 255 कैरेक्टर तक आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो 50 जो है वो इनफ है, जिसमें किसी भी स्टूडेंट का नाम कंटेन हो सकता है। फिर आ जाएँ न्यूमेरिक। न्यूमेरिक हमने किसका रखा है, मार्क्स का फर्स्ट हमने रखा है। नंबर टाइप डाटा है, तो इसके अंदर क्या है, आप रख सकते हो कौन कितनी कम से कम कितना बड़े से बड़ा नंबर रख सकते हो। पेज नंबर आप अपनी पेज का खोल लो, 64। तो यहाँ पे आपको जो एक टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें फील्ड साइज़ है। ये मैंने आपको क्लास में भी बता दिया था काफ़ी डिटेल में, तो आपको ये इधर से भी आप बुक के ऊपर देखते ही आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैं पहला पढ़ रहा हूँ, न्यूमेरिक में बाइट लिखा हुआ है। बाइट के आगे ना उसकी जो ये डेसिमल नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर्स आते हैं, अशारिया वाली रकमें नहीं आती। रेंज इसकी कितनी है, 0 से लेके 255 तक आप लिख सकते हैं। देखिए पहले क्या है, बाइट। तो ये क्या है, कितने हैं, बुक के ऊपर लिखा हुआ है। 1 बाइट है, यानी इसके अंदर आएगा, यानी 1 बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, 8 बिट। 2 रेज़ टू पावर 8 करो तो क्या बन जाता है, उसको हल करो तो 256 आते हैं। यानी 0 से लेके 255 तक 256 टोटल बनते हैं। तो अगर आपने बड़े से बड़ा नंबर 255 लिखना है और छोटे से छोटा नंबर 0 लिखना है, तो ये आपके लिए इनफ होगा, बाइट अगर आप करना चाहें। तो अगर मैं इसमें आपके रोल नंबर सेव करना चाहूँ तो वो ईज़िली कर सकता हूँ, क्योंकि आपके रोल नंबर जो है वो शुरू हो रहे हैं 201 से 200 मेरे ख़्याल से 46 तक जो आपके रोल नंबर जाते हैं, तो दैट इज़ इनफ। बल्कि इसमें पार्ट 1 के भी रोल नंबर आ रहे हैं, अगर मैं इसी के अंदर एंटर करना चाहूँ तो वो 0 से शुरू होके अगर आप इसमें 101 भी करना चाहें, 102 भी करना चाहें, वो भी आ जाते हैं। फिर आ जाएँ आप, नेक्स्ट इंटीजर है, तो इंटीजर की उसने जगह लिखी हुई है, ये भी डेसिमल नहीं है, यानी इशारे वाली रकमें नहीं आती इसमें, ये इंटीजर है, नाम से ही ज़ाहिर है। तो इसमें जो है वो कितने, 2 बाइट है। 2 बाइट का मतलब 16 बिट, 16 बिट का मतलब 2 रेज़ टू पावर 16, उसको हल करो तो ये 65,536 आता है। आधे नेगेटिव में, आधे पॉज़िटिव में आप ले लें, तो 65,536 का आप जो है वो हाफ़ करो तो हाफ़ 32,768, और दूसरी तरफ 32,767 बनता है, आधे पॉज़िटिव आधे नेगेटिव। तो सो ऑन, जितनी भी इसकी जो है वो नीचे डाटा टाइप जो है वो इसका साइज़ जो है वो चलता जा रहा है। जितना बड़ा नंबर आपको चाहिए उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। ये अब अपनी बुक के ऊपर मैंने ये क्लास में आपको करवा दिया था। ये 2 का मैंने रिपीट कर दिया, बाकी आपको बुक के ऊपर देखते ही याद आ जाएगा। फिर आ जाएँ तीसरे नंबर पे, लिखा हुआ है कि इसमें ये जो फील्ड साइज़ का है, इसमें डेट, सिर्फ़ नंबर और जो है वो टेक्स्ट ही है। बाकी जो है इसमें डेट, टाइम, येस, नो, करेंसी, जो बाकी डाटा टाइप हैं, उसके अंदर इसका कोई इतलाक नहीं होता। तो नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्मेट। जैसे इसमें भी आपको फॉर्मेट नज़र आ रही है, नेम के भी अभी आपको फॉर्मेट नज़र आ रही है फील्ड साइज़ के नीचे। तो फॉर्मेट प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहले टेक्स्ट और मेमो फॉर्मेट्स के लिए
डिस्कस की गई है। अगर आप चाहते हो फॉर्मेट में जैसे नाम है आपका, तो इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं नाम लिखूँ वो बड़े लेटर्स में यानी कैपिटल में आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे ग्रेटर देन साइन। तो अब देखें हमने जो डाटा इसके अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर यानी कैपिटल में आ जाएगा। ये अगर मैं चाहता हूँ कि ये डाटा जो मैं लिखता हूँ इसके अंदर स्मॉल लेटर में आ जाए, तो मैं लिखूँगा लेसर देन साइन और एंटर कर दूँगा और इसको सेव करूँगा और चेक करूँगा, ये देखिए स्मॉल लेटर में आ गया। तो इसी तरह अगर आप नेक्स्ट जो है वो कोई चीज़ें इसमें देखें, तो फॉर्मेट के अंदर आप कोई लिखना चाहते हैं उसमें कोई फॉर्मेट है किसी भी चीज़ का, मसलन फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर किधर इधर फ़ोन नंबर ये है। फ़ोन नंबर है, टेक्स्ट है, तो इसमें मैं लिखना चाहता हूँ अगर किसी का फ़ोन नंबर, तो फ़र्ज़ करें पहले जो है वो इसके लिए होता है @ ये जो ईमेल के अंदर भी आप इस्तेमाल करते हो। तो पहले 4 डिजिट हैं, फिर हाइफ़न आ जाए, फिर आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट होते हैं। तो इसके अंदर जब मैं अब इसके अंदर लिखे अगर मैंने फ़ोन नंबर, तो वो इस शक्ल में आ जाएँगे। ये देखिए। ये तो मैंने मोबाइल की शक्ल में नहीं लिखा, तो वो मोबाइल की शक्ल में मैं लिखता हूँ। तो ये देखिए उस शक्ल में आ चुका है। तो ये हाइफ़न वगैरह ये सारी चीज़ें बाकी इसमें आ जाएँगी। मज़ीद लिखें, तो ये हाइफ़न की शक्ल में आ जाएगा। तो ये इस तरह नंबर जो है वो चलते जाएँगे। इसमें फ़ॉर्मेट अगर मैंने लगा दिया, तो उस फ़ॉर्मेट में जो भी फ़ॉर्मेट है आपका, जो डाटा डेली लाइफ़ में आप इस्तेमाल करते हो, उसका फ़ॉर्मेट मैंने सेट कर दिया। फिर आ जाएँ आप नंबर फ़ॉर्मेट में। नंबर फ़ॉर्मेट में याद है मैंने आपको बताया था, अगर आपने इसके अंदर अपनी फ़ीस जो है वो लिखी थी, तो वो डॉलर में आ रही थी। तो फ़ी के अंदर हम चले जाते हैं और इसको हम करते हैं फ़ॉर्मेट रुपीज़ के अंदर। तो यहाँ पे फ़ॉर्मेट में जाके आपने क्या करना है, डबल कोट्स में क्या लिख देना है, रुपीज़। सिंपल इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। आप देखें वहाँ पे क्या आता है, रुपीज़, हाँ, ये देखें। तो इसके अंदर अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ कुछ। रुपीज़ जो है वो उसके साथ आप ये भी लिख दो, हैश साइन होता है नंबर के लिए यहाँ पे, हैश साइन 0.00। अब आप इसको करो, सेव करो और ये लिखो। तो देखें इसमें जो डॉलर साइन आ रहा था, अब उसकी जगह क्या आ गया, रुपीज़, और आगे वो वैल्यूज़। ये पहले क्यों नहीं थी नमदार हो रही? ये जो है वो मैंने ये नहीं था लिखा, जैसे मैंने अभी लिखा है हैश। एक हैश जो है 1 डिजिट के लिए इस्तेमाल होता है, और 0.00 वैसे ही आएँगे। अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो 0.00 वैसे ही आएगा। रुपीज़ भी साथ डिस्प्ले होगा, और ये जो हैश है ये उस वक़्त तक यहाँ पे कोई डिजिट अपीयर नहीं होगा जब तक आप वहाँ पे कोई डिजिट लिख नहीं देते। जैसे मैंने लिखा 450, तो ये जो है वो 0 मैंने लिखा, तो फिर ये उसकी जगह उन्होंने ली है हाइफ़न की जगह। तो ये है आपका, ये देखिए इसमें अब मैंने वैल्यू नहीं पुट की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.00, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ था। और उसके पहले जो मैंने हैश साइन लिखे थे, तो हैश साइन की जगह अभी कुछ नहीं आएगा जब तक मैं कुछ लिखूँगा नहीं। तो हैश जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप उसे लिखते हैं तो वो नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन इसकी जगह डिजिट लिखोगे तो वो नज़र आएगा। तो 0 तो नज़र आएगा इसके ऊपर, अगर आप कोई डिजिट लिखें या ना लिखें। अगर हम कोई और वैल्यू लिखते हैं ज़रा, 45075.252 इतनी लिख देते हैं। सॉरी, पॉइंट मैंने नहीं लिखे हैं इसमें। इसमें हम नया जो है वो कर लेते हैं। तो देखो मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे हैं, तो 0 की जगह उन्होंने ले ली है। अब 0 नहीं नज़र आ रहा है, क्या आ रहा है? जो 0 की जगह मैंने स 0.75 लिखा वो आ रहा है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं, अगर हमने डेट एंड टाइम के लिए फॉर्मेट करना है, तो वो क्या है? डेट एंड मतलब डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई है, तो ये अमूमन जैसे हम लिखते हैं वैसे मैंने लिखी हुई है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। डेट में आप डेट ऑफ बर्थ में चले जाओ और फॉर्मेट में आ जाएँ। पहले तो इसमें पहले से पड़े हुए फॉर्मेट आपको नज़र आएँगे। लॉन्ग डेट है, आप देखिए लॉन्ग डेट में क्या शो करता है। लॉन्ग डेट में
आपका पूरा महीने का नाम और पूरा दिन का नाम भी आएगा। मज़ीद आप देख लें, देखते जाएँ क्या-क्या ये आप चेक कर सकते हो, आगे बताया भी हुआ, दिखाया भी हुआ है। आप चाहते हो कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी का लिखना चाहता हूँ, जो हमारे इधर पाकिस्तान में राइज है। पहले है डी फॉर डे है, फिर है हाइफ़न है, फिर मंथ है, एम फॉर मंथ है, फिर है ईयर। ये जो ये 4 दफ़ा मैं लिख देता हूँ, तो ये देखें, इसमें सेव करो तो वो कैसे आता है, ये देखें। अब आप चाहते हैं मंथ जो है उसका ज़रा पहले जो है वो 3 लेटर जो है वो मुझे नज़र आ जाएँ, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं 3 दफ़ा जो है वो एम लिख दूँगा, तो देखें अब क्या आता है इसमें। तो देखें मंथ के जो पहले 3 लेटर हैं वो आ गए। इसे अगर आप 4 दफ़ा लिखोगे तो क्या है, पूरा मंथ का नाम आ जाएगा। इसी तरह डे 4 दफ़ा डी लिखोगे तो वो भी 4 दफ़ा पूरा इसका नाम आ जाएगा। 3 दफ़ा लिखोगे तो पहले 3 लेटर डे के नाम के जो हैं, ये देखो। और अगर आप उसको 4 दफ़ा लिखोगे तो पूरे का पूरा लॉन्ग डेट के हिसाब से बन जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आ जाएँ आप आगे, तो करेंसी फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट ये मैंने आपको बता दिया वैसे पहले ही, डॉलर साइन की जगह मैंने रुपीज़ आपको बताया था। तो अगर आप उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। नेगेटिव वैल्यू आप देखते हो कि उस वक़्त पुट करते हैं जब आपने किसी से पैसे लेने होते हैं। रेड कलर में आप कहते हो कि मैं पुट करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हो। तो पहले आपने लिखा, फिर आपने सेमीकोलन लिखना है, फिर आपने ब्रैकेट्स के अंदर उसको शो करना है। इसी को कॉपी कर लो, कॉपी किया आपने और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर आपने जो है वो आगे लिखना है, किस कलर में शो हो तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें। फिर आपने होल कॉमा शो किया हुआ है। अगर कुछ ना लिखा जाए तो वहाँ पे क्या है, तो वो ये मैंने पहले ही कर दिया हो, चलो दोबारा, वो मैंने शुरू में लिख दिया हुआ है वैसे, 0 ही आएगा। एंटर कर दें और सेव कर दें। अब देखें कोई नेगेटिव वैल्यू मैं लिखता हूँ तो किस शक्ल में आती है। नेगेटिव वैल्यू जी लिखते हैं हम इधर। चलें जी, यही वाली वैल्यू मैं अब नेगेटिव करता हूँ, नेगेटिव। और देखिए रेड में आई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू है और जो आपने उधर उसकी फॉर्मेटिंग की यानी रेड कलर में नज़र आए, तो इसका मतलब है अभी आपने स्टूडेंट से फीस लेनी है, ठीक है? या नेगेटिव में जो है वो शो करनी हो वैल्यू, तो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आ जाता है डेसिमल प्लेसेस। पेज नंबर मैं पढ़ रहा हूँ 65 पे, तो अशारिये के बाद ही कितने जो है वो इसके अंदर डिजिट्स आएँ, तो वो आप कर सकते हो। इसी के अंदर है यही डेसिमल प्लेसेस नीचे। ऑटो है, अभी ऑटो का मतलब जितने आप लिखोगे आ जाएँगे। आप चाहते हैं 6 आ जाएँ तो ये 6 तक चले जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो होता है। ये जाता है 15 तक, 12 हम लिखते हैं तो आप फिर क्या देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखिए ये 12 डिजिट तक चले गए। ये समझ गए? ये है डेसिमल प्लेसेस। फिर है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क जैसे मैंने मोबाइल नंबर का किया था, तो आप अब मैं फॉर्मेट की बजाय ना मोबाइल नंबर का जो है ना वो इनपुट मास्क के ज़रिए कर देता हूँ। फॉर्मेट को इधर से मैं हटाता हूँ और अब इनपुट मास्क के ज़रिए करता हूँ। इनपुट इनपुट मास्क के ज़रिए अगर आपने किसी चीज़ को का फॉर्मेट जो है वो उसको क्या सेट करना हो, तो ये बेस्ट वे है। इधर से आप क्लिक करो, इसमें वो अब एरर दे रहा है थोड़ा-सा, तो येस करो तो वो देखते हैं क्या होता है इसमें, इंस्टॉल हो जाता है कि नहीं। वो ये पुराना वर्ज़न है तो इस वज़ह से ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसमें भी मैं इधर ही दे सकता हूँ अगर चाहूँ तो, इसको अगर आप छोड़ दें वो विज़िट चलता है। 1, 2, 3, 4 पहले 4 डिजिट है, फिर आप ये लगा दो हाइफ़न, फिर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट होते हैं, तो आप इसको ऐसे कर दो। तो मैं ज़ुबानी भी हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो चलाएँ। तो अब आप देख लो, तो वो किधर गया फ़ोन नंबर? ये। तो इसके अंदर अब जितने मैंने उसके अंदर लिख दिए हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं हम पुट कर सकते। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन आगे वो टाइप नहीं करने दे रहा। तो इनपुट मास्क का ये फ़ायदा होता है, जबकि फॉर्मेट में आप जितनी मर्ज़ी आगे पुट करते जाओ वो उसको ले लेगा। फिर आ जाता है कैप्शन। कैप्शन क्या है कि आप किसी फ़ील्ड का कोई निक नेम रखना चाहते हो, जैसे आपका एक अपना नाम है, रियल नेम और एक आपका निक नेम होता है, तो वो आप इसमें कर सकते हो। मसलन आप कहते हैं कि वो जब मैं उसको इधर तो इसका नाम है ना, फ़ोन लिखा हुआ है, तो मैंने इधर ना कैप्शन में इसका लिख देता हूँ सेल नंबर।
सेल आगे चले सेल लिख देते हैं, इतना ही लिख देते हैं। तो इसमें जब भी मैं इसको किसी फॉर्म में या डाटा शीट व्यू में डाटा शीट व्यू भी एक फॉर्म है, तो उधर भी ये सेल ही लिखा हुआ है। ये देखिए सेल आ गया ना, अब फ़ोन की जगह क्या आ गया? सेल आ गया। इस तरह जब आप इसका फॉर्म बनाओगे तो वहाँ पे भी क्या आएगा? सेल ही आएगा, फ़ोन की बजाय। तो ये इसका निकनेम एलियास इसमें कहते हैं इसको एलियास ALIAS एलियास का मतलब है निकनेम, यानी एक उसका दूसरा नाम आप रख सकते हो। फिर आ जाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप चाहते हो जैसे आपका क्लास है, वो तो सबकी एक है ना, तो आप चाहते हो कि तमाम जितने भी इस रिकॉर्ड में एंटर करूँ, उसमें पहले से लिखा हुआ है डीकम्पाउंड, ये सभी का एक आ रहा है, तो पहले से ही लिखा है। तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जाके ना क्लास के इसकी प्रॉपर्टी ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू जहाँ पे जाके लिख दो D-COM-R2 D-COM-R2 और डबल कोट्स में इसको बंद कर दो। अब आप देखो कि आप वहाँ पे क्या जो है वो पहले से वैल्यू आती है या नहीं? जी, बिल्कुल आ गई है। तो ये पहले से इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले हमने सेटिंग नहीं की हुई थी, इसलिए हम इधर खुद लिखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जो भी नया जो है वो रिकॉर्ड आएगा, तो उसको पहले ही क्लास का जो कॉलम है, उसमें पहले से ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी होगी। फिर है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल का मतलब है कि अगर आप कोई चेक लगाना चाहते हो किसी भी जो है वो फ़ील्ड के ऊपर कि जो गलती से जो है वो उसमें कोई जो है वो या जानबूझते हुए या गलती से गलत वैल्यू पुट हो जाए, तो उसको चेक किया जाए। मसलन आपके मार्क्स हैं टोटल 600, तो 600 से ज़्यादा तो नहीं आप ले सकते, तो आप चाहते हैं कि मैं एक मार्क्स का वाला जो फ़ील्ड है, जो मेरे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसमें मैं एक रूल बना दूँ, तो वहाँ पे आप कर सकते हो बिटवीन 0 एंड 600। अब क्या होगा, ये हमेशा 0 से लेके 600 के दरमियान या इसके बराबर ही वैल्यू आएगी, इससे ज़्यादा या कम 0 से कम नहीं होगी, 600 से ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर कोई यहाँ पे रूगर्दानी करता है गलती से या जानबूझ के, तो वो उसको मैसेज आ जाएगा, वो है वैलिडेशन टेक्स्ट। प्लीज़ आप उसको मैसेज जो है वो दिलवा दें, प्लीज़ एंटर वैल्यू फ्रॉम 0 टू 600। तो अब आप इसको सेव करें तो वहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट करके देखते हैं। हाँ, तो ये देखेंगे पहले से कोई गलत वैल्यू है, तो यस कर दें हम। देखते हैं वहाँ पे कोई वैल्यू है इसके अंदर। यस, इसमें हम करते हैं, फर्स्ट करें 601 लिख देते हैं, तो मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर द वैल्यू फ्रॉम 0 से। तो ये हम अब करते हैं 550, तो इसमें अब वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये है वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट। जब आपने किसी फील्ड के ऊपर चेक लगाना हो तो ऐसे लगा सकते हैं। फिर है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है ज़रूरी। अगर आप किसी के लिए फील्ड के लिए रिक्वायर्ड कर देते हैं, तो वो वहाँ पे लाजमी कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होती है। जैसे कि रिक्वायर्ड है मार्क्स, तो यहाँ पे क्या है, नो लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे येस कर दूँ, तो येस करने से क्या होता है कि लाजमी मुझे जो है वो कोई ना कोई वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। अगर जो है वो 0 है, तो कम से कम 0 भी लिखनी पड़ेगी इसमें। अगर इसमें मैं 0 लिख दिया है, तो अभी आगे जाने की कोशिश करूँगा तो एरर है, क्योंकि कब कहता है कि कुछ कुछ ना लिखो लेकिन 0 तो लाज़मी लिखो। तो 0 मैं लिखूँगा तो वो ला फिर आगे जाने देगा। तो ये आप रिक्वायर्ड करने से किसी फ़ील्ड के अंदर लाज़मी कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखना पड़ता है। फिर आ जाता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या है, इसमें 3 जो है वो सेटिंग होती है वैल्यूज़, जिसमें इंडेक्स से क्या होता है कि आपकी जो सर्चिंग है वो उसका अमल जो है वो तेज़ हो जाता है। जब आप किसी फ़ील्ड के ऊपर प्राइमरी की लगाते हो, मसलन ये है, तो इसके अंदर वो इंडेक्स जो है वो लग जाता है, ये। तो यह इंडेक्सिंग इसके ऊपर हो चुकी है, यूँ इसमें एक वैल्यू एक यूफ़ा आएगी, और इसमें आप अगर चाहते हो कि डुप्लिकेट वैल्यू आना चाहती हैं तो ठीक है, क्योंकि अब तो प्राइमरी की लगी, इसमें डुप्लिकेट नहीं आएगी, नो डुप्लिकेट है। अगर आप चाहते हो डुप्लिकेट्स आएँ, तो फिर ये आप इसमें डुप्लिकेट भी नंबर लिख सकते हो, फिर वो डाटा जो है वो डुप्लिकेट हो जाएगा। ये पहले आपको सोच लेना चाहिए। तो वो फ़ील्ड जिनके अंदर आप डुप्लिकेट वैल्यू चाहते हैं, सिर्फ़ उन्हीं के लिए करना है। जैसे फ़ॉरेन की है, इसी टेबल की एक हम एक और फ़ील्ड टेबल बनाते हैं, उधर इसको बतौर हवाला इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आप इसको डुप्लिकेट कर सकते हो। तो इंडेक्स का नो करोगे तो बिल्कुल इंडेक्सिंग खत्म हो जाएगी, यानी उसकी सर्चिंग इतनी तेज़ नहीं रहेगी, और डुप्लिकेट्स जो है वो अगर आप ओके करते हो तो इसमें डुप्लिकेट वैल्यू आ जाएँगी, और डुप्लिकेट्स नो करते हो तो वहाँ पे डुप्लिकेट एंटर नहीं किए जा सकते।
तो ये आपकी थी फील्ड प्रॉपर्टीज़। फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बाद जो है वो जो तरीक़ेकार है वो डिज़ाइन व्यू के ज़रिए टेबल बनाना, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ये अभी डिज़ाइन व्यू ही खोला हुआ है हमने। फिर है टेबल दाखिल करके डाटा बनाना। टेबल दाखिल करके ये है तीसरा तरीका। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कोई फ़ील्ड जिसका नाम आप रखना चाहो, कोई भी टेबल एंटर कर लो। यही वाला टेबल हम बनाते हैं, रोल नंबर मसलन हमने लिख दिया 101, इसका हमने लिख दिया, या राइट क्लिक करके रीनेम कर लें। यहाँ पे हमने नेम लिख लिया, तो यहाँ पे हमने क्लिक करके रीनेम कर लिया क्लास। अब देखिए हम इसमें पुट करते हैं डाटा बिकम 1 या 2 जो भी है, इसमें 102 ये। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करें टेबल 1 जो भी इसका नाम है। ना प्राइमरी की कह रहा है, को कह रहा है यस, प्राइमरी की खुद ही रख देगा 1 2, ये रख दिया इसने। तो इस तरह से ये एक टेबल बन गया। ये तरीक़ेकार है डाटा दाखिल करके टेबल को बनाना। प्राइमरी की सेट करना जो है वो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अभी आपको मैंने करवाया था। प्राइमरी की सेट करें, राइट क्लिक करें, ये चाबी का निशान नज़र आ रहा है। एक दफ़ा दबाएंगे ये सेट हो जाएगा, एक दफ़ा दबाएंगे ख़त्म हो जाएगा। ये चाबी का निशान आ रहा है तो इसका मतलब है प्राइमरी की लगी हुई है। इसको लगा प्राइमरी की गायब होगी, इसका मतलब है अब इसके ऊपर प्राइमरी की नहीं है। कंपोजिट प्राइमरी की है। कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब है एक से ज़्यादा फील्ड को मिला के जो है वो आपने बनाना है, तो वो आप बना सकते हो। मसलन अभी पहले इसको मैं ख़त्म करता हूँ, एक फील्ड को सेलेक्ट करता हूँ, फिर दूसरे फील्ड को शिफ्ट का बटन दबा के रखता हूँ या कंट्रोल का, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। इसके ऊपर दोनों के ऊपर प्राइमरी की लग जाएगी, ये आईडी और रोल नंबर दोनों को मिला के। टेबल में नए फील्ड दाखिल करना और डिलीट करना। नया फील्ड आपको बाद में याद आया तो आप कर सकते हो। फ़ोन टैक्स, ये नया फील्ड ऐड हो गया, कंट्रोल एस, और अब आप देख लो नया फील्ड ऐड हो गया। डिलीट करना है इसको, राइट क्लिक करके इसको आप क्या कर सकते हो, इधर से भी डिलीट कर सकते हो, इधर भी जाके कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। इधर से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्या कर दो, डिलीट। यस, यहाँ पे भी ये देख लो, सेव करो और देखिए क्लास का फील्ड यहाँ से डिलीट हो गया। टेबल में एडिट करना, एडिटिंग करने का कोई मसला नहीं है। इसमें आप मसलन इसका नाम, रोल नंबर चेंज करना चाहते हो तो आप इसको जो 103 कर दो, ये इसमें चेंज हो गया। ये एडिटिंग होता है। किसी भी जो है वो मुकाम पे जाके उस फील्ड के अंदर कर सकते हो। फिर इसको क्लोज करो। अब कह रहा है टेबल का नाम चेंज करना है। टेबल का नाम चेंज करना है तो राइट क्लिक करो और रीनेम कर दो। मसलन इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट बीकॉम 2, तो ये इसका नाम चेंज हो गया। फील्ड का मुकाम चेंज करना है। फील्ड का मुकाम चेंज करने के लिए पहले आप इसको ओपन करो और इसको फील्ड को सेलेक्ट करो, इधर ले आओ। इसको किधर जाना है, पहले नंबर पे ले आओ। जैसे आप करना है, इसको पकड़ना है आपने हेडिंग से, पहले इसको सेलेक्ट करना है, फिर हेडिंग से पकड़ना है और इधर उधर मूव कर लेना। कॉलम की चौड़ाई तब्दील करना। कॉलम की चौड़ाई तब्दील करने के लिए इसकी हेडिंग पे जाना है, जहाँ पे ये इसके आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी ये चौड़ाई तब्दील हो रही है। रो की ऊंचाई है, ये रो आपको नजर आ रही है, रो के ऊपर रो का हेडर ये है। यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये इसको ऊपर नीचे मूव करो। एक को करोगे तमाम जो है वो रो जो है उसके ऊपर अफेक्ट होगा। ये देखिए, कॉलम को फ्रीज करना। कॉलम को फ्रीज करने के लिए मैं दूसरा टेबल खोलता हूँ। एक जगह पे मुंजमद कर देना उसको। तो मसलन देखें, मुझे अब ये रोल नंबर नजर आ रहा है, एंड वाला कॉलम जो है वो नजर नहीं आ रहा। एंड वाला कॉलम इसका प्रीवियस रोल नंबर या इसके कमेंट्स हैं या जो भी है, ये चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे। प्रीवियस रोल नंबर क्या था, तो क्या है, मुझे ये फ्रीज करना पड़ेगा। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या ऑप्शन आती है, फ्रीज की। अब ये यहाँ पे फ्रीज हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर से मूव कर लें तो ये इसके करीब आ जाएगा, प्रीवियस रोल नंबर इसके करीब आ गया, जबकि पहले ऐसे नहीं था। इसको आप पहले अनफ्रीज करें। अनफ्रीज ऑल कॉलम, ये हो गया।
अब देखें, अब इसको मूव करते हो तो वो रोल नंबर वाला गायब हो जाता है, ये आ जाता है। इसको मूव करते हो तो वो रोल नंबर वाला वो वाला गायब हो जाता है। तो इसलिए हमें फ्रीज करना पड़ता है वैल्यूज को कंपेयर। हाइड करना, कोई भी कॉलम हाइड करना, आपने उसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ऑप्शन क्या है, हाइड की आएगी यहाँ पे ऑप्शन, हाइड कॉलम। जिसको आपने करना है ये सेलेक्ट करो, सेलेक्ट किया, फिर जाके क्या है, हाइड ऑल कॉलम। ये जितनी सेलेक्ट की वो हाइड हो गए। दोबारा अनहाइड करना है तो अनहाइड कॉलम पे जाओ, जिसको अनहाइड करना है उसको क्लिक कर दो। ये जिसको अनहाइड करना है उसको टिक कर दो आप। ये सारे जैसे आप करना चाहो। ये भी एक तरीका है कि आप कुछ कॉलम गायब करके वो कॉलम करीब आ जाए, ये भी कर सकते हो आप। डाटा को तरतीब देना, डाटा को तरतीब दो तरह से दी जा सकती है, तरतीब नजूरी, तरतीब सऊदी, जो दो आपने पढ़ी थी। फर्स्ट के मार्क्स की तरतीब लगाते हैं, मार्क्स के हिसाब से, ये देखें। तो इसमें हम ये तरतीब नजर आ रही है आपको, मैं कहता हूँ सबसे हाईएस्ट ऊपर आ रहे हैं, 555 वाला, ये देखें। ये क्या हो गया, एक डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको तरतीब सऊदी कहते हो। फिर उससे नीचे, फिर उससे कम, उससे कम, ये सारे नंबर। फिर आया टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना। रिकॉर्ड डिलीट करने का मतलब आप पहले समझ लें कि रिकॉर्ड डिलीट किया आपने तो वो दोबारा नहीं वापस आएगा। इसको क्लिक करो, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, डिलीट। तो ये दोबारा वापस नहीं आएगा, ये देखें, डिलीट ऑपरेशन आज यू शो यू वांट टू, यू वुडंट बी एबल टू डू दिस डिलीटिंग। यस करोगे तो दोबारा वापस नहीं आएगा। टेबल का फील्ड ख़त्म करना, ये मैं पहले कर चुका हूँ, ये आपके सामने। फिर डेटा कार्ड कॉपी पेस्ट करना, ये सिलेक्ट करो, कॉपी करो और इधर पेस्ट कर दो, वो आपकी मर्जी। ये तलाश और तबादला है, ये भी वही है जो आपने वर्ड में किया था, फाइंड। इसमें कोई चीज़ आप फाइंड करना चाहते हो, नेम वाला कॉलम करना है या तमाम टेबल में करना है, जैसे आप करना चाहो। चलिए हम नेम वाले कॉलम में करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि आप सज्जाद वाला नाम ढूंढो, सज्जाद, और उसको रिप्लेस कर दो अमनान से। रिप्लेस, पहले तो वो उसको फाइंड करेगा, फाइंड कर लिया, फिर रिप्लेस एक जगह पे कर दिया, दूसरी जगह पे भी करना है तो कर दो, ये हर जगह पे उसने कर दिया। जहाँ जहाँ पे उसे सज्जाद का नाम मिला है उसको कामरान से उसने रिप्लेस कर दिया। टेबल को फॉर्मेट करना है। टेबल को फॉर्मेट करने के लिए आपको फॉर्मेट जो है ना वो एक होता है इसके अंदर, टूल बार, उसको ऑन करना पड़ेगा। टूल्स, ऑप्शंस, ये कस्टमाइज है, ये टूल बार है, फॉर्मेट टूल बार, ये फॉर्मेट। इसमें आप इसको बोल्ड, देखिए बोल्ड हो गया, इसका साइज बढ़ाना है आपने, ये इसका फॉन्ट पर चेंज करना है आपने, कलर करना है, ये इसका जो है वो सेल का कलर चेंज करना है, ये लाइन जो बॉर्डर है इसकी कलर चेंज करना है, ग्रीन हो गया। ये इसके कॉलम ग्रिड जो है उसको गायब करना है, लेके आना है वापस से, ये ग्रिड ऑफ एक ऑन है, ये सारी चीज़ें। ये मुख्तलिफ इफेक्ट्स है। ये जो सेल्स हैं वो धंसे हुए नजर आए, उभरे हुए नजर आए, फ्लैट नजर आए, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और ये एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम टेबल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इवन कॉलम हेडिंग के ऊपर भी। एक चीज़ के ऊपर नहीं आप कर सकते, चेक करके देख लें, चीज़ के ऊपर क्लिक करके देखें ज़रा। ये देखिए सबके ऊपर अप्लाई होता है। फिर है टेबल को प्रिंट करना। प्रिंट करना तो वो अभी आपके जो सामने चीज़ है वो उसको आप प्रिंट करना चाहो तो वो प्रिंट भी कर सकते हो। ये प्रिंटर को ऑप्शन चली गई है, तो ये प्रिंटिंग जो है वो ये प्रिंट कर देगा जैसे भी नजर आए। तो इसको अभी तो मैंने प्रिंटर जो है वो क्या किया हुआ है, ऑफ किया हुआ, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो इसका आपने प्रिंट प्रीव्यू देखना तो इधर से पहले आप देख सकते हो। टेबल लंबा है काफ़ी, तो ये हो सकता है पूरे जो लैंडस्केप में जो है वो हो सकता है ये नज़र आए, तो फिर इसका आपको पेज सेटअप में जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर जो है वो पूरे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये आपका जो है वो चैप्टर था, तीसरे नंबर पे, जिसका कुछ प्रैक्टिकल रहता था वो मैंने आपको करवा दिया है। बाकी आगे एंड पे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें
आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे इन्वेंटरी सिस्टम है पेज नंबर 78 पे, इनको आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आगे क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दिए गए थे, साथ साथ आपने याद करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन जो एंड में दिया हुआ है वो सारा आपने करना है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। लिखने से पहले अगर आप दोबारा कोशिश कर लें, उसको देखें, कोशिश करें दोबारा लेक्चर को बार बार देखें, फिर अगर नहीं समझ आती तो फिर आप पूछें। तो अगले लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।